हेलो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है आपके एग्जाम की तैयारियां काफी अच्छी चल रही होंगी। लेट्स डिस्कस 10 टिप्स टू फॉलो 10 डेज बिफोर योर एग्जाम्स। डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू। आपके पास अब काफी कम टाइम बचा है और इतने कम टाइम में आप अब नए कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ सकते हैं। अब कुछ नई कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करने के बजाय जो आप पढ़ चुके हैं उस पर आप ध्यान दें और उसको रिवाइज करें, उसके लिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। द सेकेंड थिंग इज टू रिलैक्स। Take proper rest, sleep at least for 7 to 8 hours, take healthy diet and adequate amount of water. किसी भी तरीके का स्ट्रेस अब आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब ये टाइम है अपनी प्रिपरेशन को फिनिशिंग टच देने का। किसी भी तरीके की हसल बसल अब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट कंपेयर। देखिए, हर इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटीज होती हैं। कुछ तेजी से पढ़ सकते हैं, कुछ थोड़े स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को रट सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझकर ही याद कर पाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं। आपको कभी भी किसी भी तरीके से अपने को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है और ये जानने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी कि कितने लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं और कितने आपसे पीछे रह गए हैं। इन सब का कोई फायदा नहीं है। आपको अपनी प्रिपरेशन पर पूरा फोकस करना है कि आप अपना सबसे अच्छा कर रहे हैं। यू आर गिविंग योर बेस्ट। द नेक्स्ट थिंग इज रिवाइज द नोट्स। अगर आपने पहले से नोट्स बनाए हुए हैं तो अब उनको रिवाइज करने का टाइम है। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप इनको अपने टीचर से ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से ले सकते हैं या माई सीबीएसई गाइड टाइप की वेबसाइट से भी आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी चैप्टर में कहीं से भी नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक उठाइए। उसमें हर चैप्टर के अंदर टॉपिक्स और सब टॉपिक्स दिए गए हैं। आप उन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को रीड कर लीजिए और उस चैप्टर के एंड में दी गई समरी को जरूर स्टडी कर लीजिए। इससे आप उस चैप्टर को एक तरह से थॉरोली पढ़ चुके होंगे। द नेक्स्ट थिंग इज टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। जितना आप मॉक टेस्ट और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बूस्टअप होगा। इसके लिए आप कोशिश करें कि जिस दिन आप किसी सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक उसी दिन आप उसका एक मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर भी अटेम्प्ट करके देख लें, ताकि आप उसमें अपनी प्रिपरेशन को उसी दिन जांच कर सकें और कहीं पर अगर आपको लगता है कि चीजें छूट गई हैं तो उनको भी आप फिर ध्यान दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि आपको अपने वीक एरियाज में फोकस करना है और वीक एरियाज को निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस कीजिए और वहां पर जिन जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि आपने गलती कर दी है, उन क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। बट मेक श्योर दैट इट्स नॉट टाइम टू डीप डाइव इनटू इट। आपको बस जिस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट को समझना है और उसको दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, दैट इज फॉलो द क्वेश्चन बैंक इशूड बाय सीबीएसई। अगर आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर जाएंगे तो वहां पर आपको हर मेजर सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। आप उन क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें दिए गए क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ साथ सीबीएसई के टीचर्स अपना बहुत सारा काम, बहुत सारे क्वेश्चंस को दीक्षा ऐप में भी अपलोड करते हैं। आप दीक्षा ऐप से भी कुछ नए टाइप के जो क्वेश्चन इस बार सीबीएसई देने जा रही है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सीबीएसई ऑफिशियली जिन सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को या जिस क्वेश्चन बैंक को प्रोवाइड कर रही है, हो सकता है कि काफी सारे क्वेश्चंस उससे मिलते जुलते आपको एग्जाम में देखने को मिले। आपको अपना स्टडी प्लान खुद बनाना है। बने बनाए स्टडी प्लान्स को फॉलो करने से अच्छा है कि आप अपना स्टडी प्लान अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाएं और ये देखें कि किस सब्जेक्ट को आपने कितना तैयार कर लिया है और किस सब्जेक्ट में अभी थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है। जैसे फिजिक्स है, मैथ्स है, उनको थोड़े और प्रैक्टिस की जरूरत होती है एज कंपेयर टू इंग्लिश या सोशल साइंस। तो उसके हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाइए और उसको पूरी शिद्दत के साथ फॉलो कीजिए। कई बार हम नोटिस करते हैं कि स्टूडेंट्स आजकल सोलो लर्नर होते जा रहे हैं और जब सोलो लर्निंग होती है वहां लर्निंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है। जब आप अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाते हैं। हमारा सजेशन है कि आप अपने प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, ताकि आपके लिए उनसे जो इंसाइट मिली है उसको यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना और आसान हो जाए। और जहां तक पॉसिबल हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए, उनके साथ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से वो इनको स्टडी कर रहे हैं, ताकि आप भी अपनी स्टडी को बूस्टअप कर सकें। और इन सब के ऊपर सबसे बड़ी बात कि ये आखिरी एग्जाम नहीं है। कोई भी एग्जाम फाइनल एग्जाम नहीं होता है। जिंदगी बहुत बड़ी है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स आपको देने हैं। आपको कभी भी किसी भी हालत में डिसहार्टेन नहीं होना है कि मेरे मार्क्स कम आ गए, मेरी तैयारी कम रह गई है।
आपको तैयारी के बहुत मौके मिलेंगे, आपको मार्क्स और लाने के बहुत मौके मिलेंगे। हर एग्ज़ाम एक लर्निंग कर्व होता है, आप कुछ न कुछ उसमें सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को ऐसे फाइनल एग्ज़ाम की तरह मत लीजिए कि अगर इसमें कम मार्क्स आ गए, इसमें हम पीछे रह गए, तो आगे अब क्या होगा? कोई भी एग्ज़ाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता है। आप बस अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस कीजिए और जितना बेहतर आप कर सकते हैं, उतना करने की कोशिश कीजिए। जैसे गीता में भी बोला है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म तो करें, आप काम तो करें कम से कम, और जो बेस्ट आप दे सकते हैं ना, वो देने की कोशिश कीजिए। आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। जो बेहतर से बेहतर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं, आप वो कीजिए और बस एग्ज़ाम देने के बाद जस्ट मूव अहेड। आपको इस बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मार्क्स कितने आएँगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जितना कर सकते थे, उतना बेहतर आपने परफ़ॉर्म करने की कोशिश की है। दैट्स इट। दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। तो किसी भी एग्ज़ाम को फाइनल एग्ज़ाम की तरह बिल्कुल मत लीजिए। इस तरह के एग्ज़ाम ज़िंदगी में आते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।